नमो राघवाय। सुअवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को स्वयंवर स्थल में बुला भेजा। सब सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे सब उपमा लौकिक स्त्रियों के अंगों से ली गई है। यदि किसी स्त्री से सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, उनका आधा ही अंग स्त्री का है। रति कामदेव की पत्नी पति को अनंग जानकर दुखी रहती है। जिन लक्ष्मी के विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, यानी समुद्र से उत्पन्न हैं, उनके समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उसे स्वयं कामदेव अपने करकमल से मथे, इस प्रकार अत्यधिक दिव्य संयोग से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कई लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित थी। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय थी। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और अप्सराएं गाने लगी। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर उनका ध्यान करते हुए सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी मन ही मन सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। हट करने से तो अंत में भी हृदय में दाह ही होगा। सीता जी के आने के बाद राजा जनक ने भाटों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने उनसे अपना प्रण सबके सामने कहने को कहा। भाटों ने कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य होता है। अपनी कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सुने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए।
देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसीलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जब राजा जनक ने क्रोध और निराशा में भरकर कहा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है और अब सीता का विवाह संभव नहीं है, तो सभी स्त्री पुरुष सीता जी की ओर देखकर दुखी हुए। परंतु लक्ष्मण जी जनक की इन अनुचित वचनों को सुनकर तमतमा उठे। उनकी बाहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री राम के डर से वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण के समान लगे। जब उनसे न रहा गया तब उन्होंने श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर कहा, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, रघुवंशियों में कोई भी उपस्थित हो तो उस समाज में जनक जैसे अनुचित वचन कोई नहीं कहता। मैं कुछ अभिमान से नहीं बल्कि स्वभाव से कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। आपके प्रताप की महिमा के सामने यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। लक्ष्मण ने चुनौती दी कि यदि आज्ञा मिले तो वे धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ा ले जाएंगे या कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ डालेंगे। उन्होंने शपथ ली कि यदि ऐसा न करे तो फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे ही लक्ष्मण ने क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए। सब लोग और राजा डर गए, लेकिन सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र और राम मन ही मन प्रसन्न हुए। श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम से अपने पास बिठा लिया। यह शुभ समय जानकर विश्वामित्र जी अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष था न विषाद। वे अपनी चाल से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। राम के उठते ही अद्भुत दृश्य हुआ। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता शोक रहित होकर फूल बरसाने लगे। श्री राम ने गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। उनके चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हुए। उन्होंने पितरों और देवताओं को मनाते हुए प्रार्थना की कि राम शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दे। श्री राम को प्रेम के साथ देकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर सखियों से बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं कि ये बालक है, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। रावण ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। तब एक चतुर सखी ने कहा, हे रानी, तेजबान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जैसे छोटे से अगस्त्य मुनि ने अपार समुद्र को सोख लिया और छोटा दिखने वाला सूर्यमंडल उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भगा देता है, छोटा सा अंकुश महावत हाथी को वश में कर लेता है। कामदेव भी फूलों के धनुष बाण से समस्त लोकों को वश में कर लेते हैं। आप संदेह त्याग दीजिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और राम के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम बढ़ गया। इधर सीता जी भयभीत हृदय से श्री राम को देख रही थीं और व्याकुल होकर महेश, भवानी तथा गणेश जी से मन ही मन विनती कर रही थी
कि वे उन पर प्रसन्न होकर धनुष के भारीपन को हर लें ताकि उनका सेवा सफल हो जाए। श्री राम जी के ओर देख देख कर उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे थे। उन्होंने फिर पिता के प्रण का स्मरण किया तो उनका मन क्षुब्ध हो उठा। कहाँ वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार संताप में सीता जी का एक पल भी 100 युगों के समान बीत रहा था। सीता जी ने अपनी व्याकुलता पर सकुचाकर धैर्य धारण किया और हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने प्रेम को तन के द्वारा ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर उन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। श्री राम जी ने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री राम जी ने धनुष के समीप आकर पहले वहां उपस्थित सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखा, यानी स्तब्ध देखा। फिर कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल पाया। राम जी ने सीता जी को बहुत ही विकल देखा, जिनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा था। प्रभु ने मन ही मन विचार किया, प्यासा आदमी यदि पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम को लगकर वे पुलकित हो गए। श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। राम ने धनुष को उठाने, चढ़ाने और जोर से खींचने में इतनी फुर्ती दिखाई कि किसी ने देखा नहीं। यह तीनों काम एक ही पल में हो गया। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर और कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज यानी दिशाओं के हाथी गिड़गिड़ाने लगे। धरती डोलने लगी। शेषनाग, बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचरने लगे। जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। छंद के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष एक जहाज था और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र। जो सारा समाज मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, वह धनुष टूटने से डूब गया, अर्थात सबकी आशा, भय और घमंड चूर हो गया। प्रभु ने धनुष को दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और दिव्यांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे थे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला।